नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग BHU B.Ed लैंग्वेज के संस्कृत का कुछ अध्ययन करेंगे प्रश्नों का। सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए जा रहे हैं, आप देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छंदों के वर्णों के अनुसार मिलान कीजिए। आपको जो छंद होते हैं उनमें वर्णिक छंद होते हैं और मात्रिक छंद होते हैं, आपको पता होगा। तो उसी में कह रहा है कि छंदों के वर्णों के अनुसार आप मिलान कीजिए, जिस छंद में जितना वर्ण होता है आपको सही विकल्प चुनना है। दिया हुआ है वंशस्थ, मालनी, शार्दूल विक्रीडितम, श्रगधरा। 4 प्रकार के छंदों के नाम दिए हुए हैं आपके सामने और दूसरी तरफ उनकी संख्याएं दी हुई हैं कि उनके वर्णों में कितने वर्ण होते हैं। पहला दिया हुआ है 15, 19, 12 और 21। 4 संख्याएं दी हुई हैं। अब आपको इनको मिलान करना है। तो बात करें अगर मिलान की, तो पहले आप देखिए वंशस्थ छंद में कितना वर्ण होते हैं। तो वंशस्थ का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जड़ो, अर्थात इसमें 12 वर्ण होते हैं। तो वंशस्थ में आपको जानना है कि 12 वर्ण होते हैं। मालिनी की बात करें तो मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। नन्मय उतेयम मालिनी भोगिलोके, मालिनी में कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। श्रगधरा में 21 वर्ण होते हैं। तिरमुनि युतयुता, अर्थात 3 मुनि 7 करके 3 बार आते हैं। 7 7 7 21 वर्ण हो जाते हैं। और प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियाँ होती हैं, तो इनका आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें एक पंक्ति का दिया हुआ है। तो अब इसका मिलान कर लेते हैं हम। तो वंशस्थ का क्या हो जाएगा? 12 कौन सा दिया है? सी नंबर, 12 सी नंबर, अर्थात आ के नीचे सी आ जाएगा। बा मालिनी का 15 ये, बा के नीचे आ जाएगा 15 ए। शार्दूल विक्रीडितम में 19 दिया है, सा के नीचे आ जाएगा बी। और श्रगधरा का कितना होता है? 21, दा के नीचे डी। तो CABD आपका कोई विकल्प मिल रहा है? आप देखिए वंशस्थ में 12 होते हैं सी, मालिनी में 15 होते हैं ये, शार्दूल विक्रीडित में 19 होते हैं बी, और श्रगधरा में होते हैं 21 वर्ण। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? CABD आपका दूसरा विकल्प मिल रहा है और दूसरा विकल्प ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको पिछली बार भी वंशस्थ मतलब छंदों से क्वेश्चन आया था, इस बार से भी उम्मीद है कि क्वेश्चन बनेंगे। कुछ हम छंद के वर्ण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा और इनको हो सके तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए। अनुष्टुप छंद होता है जिसमें 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और 4 चरण अर्थात 32 वर्ण हो जाएंगे। उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनमें 11 वर्ण होते हैं और 4 चरण के 44 वर्ण बन जाएंगे। वसंत तलिका जो छंद होता है, उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौगा, इसमें एक चरण में 14 वर्ण होते हैं, टोटल 56 वर्ण हो जाते हैं। और शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं और टोटल 68 वर्ण बन जाते हैं। तो आपके सामने मैंने अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका, शिखरणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उधर प्रश्न के माध्यम से आपको वंशस्थ का बता दिया, मालिनी का बता दिया, आपको इतने सारे छंदों को बता दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप इनको लिख भी लेंगे और हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए इनसे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः। शाकुंतल मंगलाचरण में किस प्रकार के शिव का वर्णन किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, आपको पता हो गया है। कालिदास द्वारा विरचित एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के शिव का वर्णन है। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम आपके स्नातक में रहा है, इसलिए
अभिज्ञान शाकुंतलम से पिछली बार भी नहीं, हर बार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको ध्यान रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत हैं और इनकी सबकी बातों का आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है, शकुंतला है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार के शिव का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर सही हो जाता है, अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, आपको बता दें हम, अगर कहीं आ जाए, श्रद्धरा छंद में वर्णित है और छंद है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वै कालं विधत्तः श्रुतविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। अष्टाभिरीशः बताया गया है, अर्थात अष्टमूर्ति शिव की वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पूछे तो श्रद्धरा छंद में वर्णित है, अष्टमूर्ति शिव की वर्णन किया गया है। और आदि सृष्टि पूछ लेता है, तो अभी पिछली बार क्वेश्चन किसी में आया है, मैंने देखा है, आदि सृष्टि कौन सा है? तो आदि सृष्टि में अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो पूछता है तो जल है। या सृष्टु सृष्टवाद्यः, या सृष्टि सृष्टुराद्यः, मतलब सृष्टि की प्रथम सृष्टि क्या है? तो जल है, सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निमील्य इति पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय। निमील्य में कौन सा प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय है आपको बताएंगे। तो निमील्य आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर नी देखिए उपसर्ग है, अगर उपसर्ग आता है और उसके बाद में या अंत में दिखाई देता है और आगे उपसर्ग है, कोई भी उपसर्ग, तो आप उसमें लेप प्रत्यय लगाइएगा, क्योंकि या से ही लेप होता है, ड़ित होता है और यत प्रत्यय होते हैं जिसमें या से बचता है। लेकिन लेप के कंडीशन में, लेप की स्थिति में उपसर्ग आगे दिया रहेगा और अंत में या बचेगा। तो नी देखिए, नी उपसर्ग है और या यहाँ बच रहा है, इसलिए यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है। तो ये नियम आपको क्या है, ध्यान में रखने हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन दे देता और यहाँ पर लेप दिया होता, ड़ित दिया होता, यत दिया होता, तो आपको कन्फ्यूजन बनता। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधस्तनेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विनिचुत। जो आपको चुनना है, इसमें आपको इसका चुनाव करना है, समीचीन रूप से मिलाना है, आप मिलाएंगे। ये तर्क भाषा, तर्क संग्रह का क्वेश्चन है और तर्क संग्रह भी आपके ग्रेजुएशन में है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दर्शन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दिया हुआ है द्रव्याणि अभावः सन्निकर्षः कर्माणि, और इधर दिया हुआ है षट्विधा पंच चतुर्विधा 9। इसमें पता आपको ये मिलान करना है कि तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य कितने हैं, अभाव कितने बताए गए हैं, सन्निकर्षः कितने बताए गए हैं और कर्माणि कर्म कितने बताए गए हैं, इन्हीं का मिलान करना है। तो तर्क संग्रह आपने पढ़ा होगा, अन्नम भट्ट की कृति है। द्रव्याणि कितने हैं? 9 द्रव्य बताए गए हैं। अभाव की बात करें तो अभाव कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के। सन्निकर्षः की बात करें तो सन्निकर्षः षट्विधा, और कर्माणि कर्म कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार से बताए गए हैं। तो आप देखिए का चौथा हो जाएगा और पहला ही विकल्प, इसमें 4 ही दिया हुआ है तो एक ही से काम चल जाएगा। का चौथा, खा का तीसरा, गा का पहला षट्विधा और कर्माणि जो है उसका क्या हो जाता है? द्वितीया पंच। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जा रहा है। ये तर्क संग्रह से है। तर्क संग्रह से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और 2019 और 21 में भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। बेड़ी संहार से रचयिता का, बेड़ी संहार के रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कालिदासा, भाषा, शूद्रका, भट्ट नारायण। रचना से क्वेश्चन पूछा जाता है और रचना आपको तैयार कर लेना है।
तो आपको बताना है बेड़ी संघारस किसकी रचना है, किसकी कृति है। तो सामान्य सी बात है, इसमें भट्ट नारायण सही हो जाएंगे, ये भट्टी नारायण की कृति है। शूद्रक, कालिदास, भास, इनका सबका आपने वीडियो बनाया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे गुणा डॉट डॉट आश्रयन्ते पूछा गया है, सभी गुण किसमें आश्रय धारण करते हैं, सभी गुण किसमें निवास करते हैं। कांचनम सौंदर्यम निधानम ज्ञानम, कांचनम सौंदर्यम निधानम या ज्ञानम, आपको बताना है। नीति शतकम का ये श्लोक है, और नीति शतकम में जो रचना है ये भर्तृहरि की रचना है। इन्होंने 3 प्रकार के शतक लिखे हैं, इसलिए शतकत्रय के रचनाकार माने जाते हैं। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। तो आपको इनको ध्यान रखना है, और इसका विकल्प ये सही हो जाएगा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण जो है कांचन अर्थात धन या सोने में निवास करते हैं, ऐसा बताया गया है। और अगला क्वेश्चन, आरब्धा इत पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यया, आरब्ध इस पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय कौन सा है, आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रेम हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन हैं। आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, तो आपको, और अगर आप लोगों का इसमें रिस्पांस इस वीडियो का अच्छा रहा तो मैं कल एक मॉडल पेपर बना के लाऊंगा, जिसको संस्कृत का रहेगा। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन संस्कृत के पूछे जाएंगे, तो उनका मॉडल पेपर मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे कि हाँ मुझको आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप रिस्पांस नहीं करते हैं तो फिर मुझे वीडियो बनाने का समय नुकसान करने का खुद का फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप बताएंगे आरब्धा इति पदे कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है आरब्ध में। आसान सा क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। जिस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने लायक है वही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है रत्नावली, स्वप्न वासोदत्तम, बुद्ध चरितम या अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है। तो एक आभरण अगर बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब पंचम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में जब शकुंतला जाती हैं दुष्यंत के राज दरबार में, तो इनकी अंगूठी, जो अंगूठी दी जाती है वो खो जाती है, क्योंकि श्राप दिया था दुर्वासा ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस कारण से श्राप के कारण वो अंगूठी का खो जाना सची तीर्थ में। और अभिज्ञान शाकुंतलम की ये घटना है, तो ऑप्शन जो चौथा घ नंबर है वो सही हो जाएगा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः इति केनो उक्तम। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, ये किसकी उक्ति है, कालिदास की उक्ति है, भास की उक्ति, भवभूति की उक्ति है या आशुघोष की उक्ति है। तो मैं अगर थोड़ा सा हिंट दूं तो आपको आंसर पता चल जाएगा। यह उत्तर रामचरितम की उक्ति है, और उत्तर रामचरितम जो है एक नाटक है, और नाटक कैसा है, करुण रस प्रधान नाटक है, जिससे ये विशेष नाटक बन गया, क्योंकि करुण रस नाटकों में निषेध माना जाता है। परंतु भवभूति ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भवभूति ने करुण रस की रचना की, करुण रस में नाटक की रचना की, और उसी के द्वारा ही उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। तो आंसर पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः भवभूति हो जाएगा। और यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, जिस कारण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम और सौंदर्यम अलंकारा। दूसरी तरफ दिया हुआ है वामना, विश्वनाथा, जगन्नाथा और कुंतका। आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था, विश्वनाथ ने कहा था, इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। रमणीय अर्थ प्रातिपदिका शब्दा काव्यम, जो रमणीय अर्थ के प्रातिपादक होते हैं शब्द वही काव्य होते हैं, ऐसी उक्ति जगन्नाथ ने कही है। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम, जो वक्रोक्ति होती है वही काव्य की आत्मा होती है, ऐसा उक्ति कुंतक ने कहा था। और सौंदर्यम अलंकारा ये वामन ने कहा था। तो आपका आंसर अब मिलान कर सकते हैं अगर, तो आ का दूसरा हो जाएगा, आ का दूसरा 2 विकल्प में मिल रहा है, अर्थात ये और ये ही बन सकता है। और देखिए आप
तो इसमें और बा में देखिएगा तीसरा होना चाहिए, इसमें चौथा दिया है, चौथा विकल्प ही सही है। आंसर चौथा सही हो जाता है इस प्रकार से, जिसमें आपको ये बिल्कुल रट लेना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेम होने के चांस बिल्कुल है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की उक्ति है। रमणीय अर्थ प्रातिपदिका, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द काव्य होते हैं। विश्वनाथ जगन्नाथ ने कहा था। रसगंगाधर इनकी कृति, रसगंगाधर जगन्नाथ कहे जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो हैं कुंतक आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने कहा था वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और सौंदर्यम अलंकारा वामना ने कहा था। हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं संप्रदाय से। तो संप्रदाय रस संप्रदाय के कौन है? भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के भामा है, भामा को अलंकार का जनक माना जाता है। रीति संप्रदाय के वामन है, जयादित्य वामन। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, ध्वन्यालोक इनकी रचना है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सांख्य मतानुसार प्रकृति पुरुषयो संबंधा की दिशा। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल का दर्शन है और सांख्य दर्शन के अनुसार पूछ रहा है प्रकृति और पुरुष इसमें बताए गए हैं, उनका दोनों का संबंध कैसा होता है। अंधमालावत होता है, मूक बधिरवत होता है, जडाजवत होता है या पंगबंधवत होता है। अर्थात पंग और अंधु जो अंधा और लंगड़ा के भांति होता है। पंग मतलब होता है क्या? लंगड़ा। और अंध मतलब होता है अंधा। तो आंसर क्या है? डी ही सही आंसर है। जो प्रकृति और पुरुष का जो संबंध होता है वो पंगबंधवत होता है, अर्थात लंगड़े और अंधे के समान होता है। जो प्रकृति है वो चल नहीं सकती है, वो सक्रिय नहीं होती है, वो लंगड़ी होती है। और पुरुष अंधकार में होता है। तो ये आप अंधा है वो चल सकता है, मतलब पुरुष को बताया गया था लंगड़ा। जो पुरुष होता है वो चलता नहीं है और प्रकृति जो होती है वो अंधी होती है। मतलब प्रकृति चल सकती है लेकिन पुरुष चल नहीं सकता होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। यहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और हम कुछ बातें और जान लेते हैं दर्शन से संबंधित। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल हैं। प्रमाण इसमें 3 माने गए हैं और पदार्थ 25 माने गए हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम हैं। 16 पदार्थ माना है, 4 प्रमाण माना है। पिछली बार यही पूछा था क्वेश्चन 2021 के पेपर में, न्याय के कितने प्रमाण माने गए हैं। वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है, 7 पदार्थ मानते हैं, 9 द्रव्य मानता है, 24 गुण मानता है और इसके कणाद जो हैं प्रवर्तक हैं। वैशेषिक का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चारवाक एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, इसके प्रणेता बृहस्पति हैं। पूर्व मीमांसा 6 प्रमाण मानता है, उत्तर मीमांसा भी 6 प्रमाण मानता है। जैमिनीय पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उत्तर मीमांसा वादरायण माने जाते हैं। और वादराय 2 पदार्थ को मानता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और पतंजलि योग सूत्र के हैं, योग के प्रवर्तक हैं। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी वीडियो लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग वीडियो में जुड़े जो लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सुझाव दीजिए। अगर आप कहते हैं तो हम कल मॉडल पेपर लेकर उपस्थित होते हैं। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।